हाँ वो वाला ये गाना ना बजे तड़पेला मोरी चढ़ाई जवान। लड़ाई हो जाए भाई लपट के नहीं ना सकते पैसा मत दे हो के कितना पैसा हो जाए। ये गाना ना बजाओ गाना या बजाओ दम के दम मारे जा। नगीना बजाओ। हाँ नगीना वाला चल तेरे अंडे बच्चे की कसम अगर तूने मड़ी न दिया मैं तो एक नागिन नजर आवत हो। नहीं ताई के मैं सोचे ना ले ऐसा है। अरे यार अगवान माले अब बेगान नाश्ता पानी कुछ ना हो। एठ और दे न हो अब एठ बोतल मंगवाओ। घर मालिक का बुलाओ भैया कहाँ गए। हाँ हो जाए फिर बड़ा हमारा झोरा आएगा यार। मैं घर मालिक से मिल के आवत। हाँ बुला के लाओ। संधि भाई नमस्ते। बारात आ चुकी है जितनी जल्दी हो सके आप अपनी लड़की को बुलाइए। बिल्कुल और तत्काल विवाह हो क्योंकि समय से हमें घर भी वापस देना है। जी जी जी। अच्छा ऐसा करो तुम चलो बियाह करवाओ मैं मुझे उन्हें बाराती कहा गया वाह खवा दूँ। हाँ 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 सब कौनो कमी न रह जाया। कमी नहीं है। हाँ बुलाओ बिट्टी का। हाँ एक काम करो तुम मड़वा तीन ले चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा धीरे धीरे पौआ धरो रे बारी रनिया घूरे घूरेवा बाजे ना। धीरे धीरे पौआ धरो रे बारी रनिया घूरेवा बाजे ना। कोरे घूरावा बाजे ना के धीरे पौआ धरो रे बारे रनिया घूरे घूरेवा बाजेगा। आएगा कब भैया ऐसा है देखो इनका मड़ा तेल लाई चलो भवन भी ओ बच्चा लाला पहली बार बियाह करे आए हो का यार। हेलो मो नानी 15 दरखी की तरह है। हाँ अच्छा है ओ भाई तुम अपने बुइया का हमारे बच्चा का लाई के जाओ मड़ा तीर। अच्छा ठीक है चलो लाई चलो चलो। हाँ लाई जाओ जाओ बच्चा खिसियाए थे ना आए। ओ भाई और कोनो व्यवस्था? अरे व्यवस्था तो सब ठीक है कुछ कमी ना हो पावे का तो। मैं एक काम करो तुम बतियाओ मैं जाऊँ 14-15 बोतल सेक्सी निकाल लूँ। पेप्सी हाँ वो पेप्सी सबका चला दे। अरे सबका न चला दे पेप्सी चलवा दे। हाँ हाँ देखो सब जने नाश्ता पान का टैक्सरिया वाले भैया नाश्ता पागा ना। हाँ
वो कहे बफल लागा खाना खा चले, मगर देखो एक बात की कमी है तुम्हारे अंदर। का सबको नाश्ता पानी का ही भाई, अबे तुम हाँ समझी भाई, पानी तक नहीं पियन जब से आए। क्या बात करते हो? हाँ मुँह लटका बैठे जाओ, जनुआ से मिलो जाओ। ऐसी कौन सी कमी हुई गई? अरे हमका क्या पता, जाओ पूछो जाओ। ठीक है जाई थे भाई। हाँ जाओ। समझी भैया। कारण क्या है कुछ समझ में नहीं आता। आप सब लोग भोजन कर चुके, सब कुछ हो गया, आप निराश बैठे हो, सर झुकाए उदास। कारण क्या है? आप सुना है कि आपने पानी तक नहीं पिया। ना पिया है ना पीऊंगा। क्या हुआ? मेरी सेवा सत्कार में क्या कमी रह गई जो आप ऐसा कह रहे हैं? जानना चाहता, सुनना चाहता है। हाँ तो सेवा और सत्कार से अरे चलता ना कुछ काम, और ब्याह बेटी ब्याहल में लगे, अरे अच्छा खासा शंकर बिना दहेज के विवाह होने वाला नहीं है। मुझे 50,000 रुपए लगती, एक सोने की चेन, सोने की अंगूठी, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, गाड़ी, बेड सब चाहिए। जब तक पूरा दहेज मुझे नहीं मिलेगा, मैं अपने बेटे को ले घर चला जाऊंगा सीधे। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो खुद कहा था कि मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैंने उस दिन कहा भी था कि अगर आपके कुछ लेन देन की बात करना हो तो औकात होगी मेरी तो मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा, अन्यथा मैं यही इनकार कर दूंगा। आपने कहा था कि मैं खर्च यहाँ का भी उठाऊंगा। उठाया तो था, लेकिन तुझे मालूम नहीं कि आजकल बिना दहेज के शादी विवाह कभी होता नहीं है। इसलिए मुझे दहेज चाहिए और अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। ये तो गलत है। बारात लाकर बीच मंडप में आप मुझसे दहेज की बात करते हैं। अरे मैं गरीब आदमी, एक निर्धन इतना धन और इतनी सामग्री कहाँ से पाएगा? आपके हाथ छोड़ता हूँ, समाज में मेरी बेइज्जती न करवाए, ऐसा मत करें, क्योंकि आपने ही कहा। अगर तू गरीब है, दहेज देने के लिए रुपया नहीं है, तो जा अपनी बेटी को किसी भिखारी के साथ कर दे। जमींदार की बेटे के साथ ख्वाब क्यों खोजता है? क्यों सोचता है ख्वाब कि मैं वकील सुखदेव के बेटे के साथ रिश्ता तय कर दूं? एक भिखारी के साथ कर दे। जा, मैं अपने बेटे को बुला करके अभी लेके वापस घर जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए ऐ मेरे ऐसा मत कीजिए
तरछ कुछ मुझ पे था कह दिया मुझे नकदी 50,000 रुपए, सोने की चैन, सोने की अंगूठी जब तक नहीं मिलेगा मैं तत्काल जाकर के मंडप से अपने बेटे को उठा करके सीधे अपने घर को चला जाऊंगा। कर रहे हैं? मुझे दहेज में पूरे 50,000 रुपए नगद, एक सोने की चैन, सोने की अंगूठी, टीवी, कूलर, फ्रिज, गाड़ी, सब कुछ चाहिए। और जब तक दहेज नहीं मिलेगा मैं ये रिश्ता नहीं करूंगा। तो चल मेरे साथ, बारातियों को कहीं चले। चल। अच्छा पिताजी, ये विवाह तेरा हम यहाँ नहीं होने देंगे। इसका मतलब आप दहेज की बात यहाँ कर रहे हैं? अरे आपको अगर इतना दहेज चाहता तो वहीं बात कर लेते। अरे यहाँ आप ऐसे बोल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? अरे हमारा भी अपमान होगा और इनका भी अपमान होगा। अच्छा, ज्ञान की बात तू हमें सिखा रहा है? तो तू है बेटा मेरा, बाप मेरा नहीं, तू है बेटा मेरा, बाप मेरा नहीं। मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए, जब तक मुझको दहेज आराम मिलेगा नहीं, तेरा ब्याह यहाँ पे जब तक दहेज मुझे नहीं मिलेगा या तेरा रिश्ता, तेरा विवाह मैं नहीं होने दूंगा। तो पिताजी हमारा भी फैसला सुन लो। अब यहाँ से हम नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से जाएंगे तो अपनी दुल्हन को लेकर के जाएंगे। हमको कोई दहेज नहीं चाहिए। क्या क्या कहा? तू दुल्हन को लेकर जाएगा? तेरा बाप मैं हूँ। रुपया खर्च किया है, जब तक रुपया नहीं मिलेगा तो चल। मैंने कह दिया ना, यहाँ से अब हम नहीं जाएंगे जब तक हमारी दुल्हन नहीं जाएगी, जब तक यहाँ से हम भी नहीं जाएंगे। याद रखना राजू, बहुत पछताएगा, याद रखना। जो होगा वो देखा जाएगा। आज तू अपने बाप का अपमान कर रहा है, देख लेना। बेटा रोक लो उन्हें। बाबूजी उन्हें जाने दो। जाने के बाद घंटे 2 घंटे के बाद वो शांत हो जाएंगे। न जाने ने क्या हो जाता है। हमको कोई दहेज नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमारी विदाई करवाइए आप। हमें हमारी दुल्हन चाहिए। आज आपने समय आकर आपने मेरा सम्मान रख लिया। अन्यथा संसार में लोग मुझे क्या कहते हैं। बारात वापस चली जाती तो न मेरी बेटी जी पाती और न हम पति पत्नी जी। अरे बाबूजी, आपने हमें एक जीवन साथी दिया है, उससे बड़ी दौलत क्या होगी।
हमें कोई दौलत नहीं चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप हमारी विदाई करवाइए। बेटा तुम पांचन के लड़ाई में बताओ मड़ा तेरे पियावो नहीं भाई। ऐसा करो बिटिया का अपने बुलाओ तुम। ठीक। हाँ मोहिनी की माँ विदाई की तैयारी करो। जल्दी करो क्या? बाबू समधी भाई कहाँ है? सब रिश्तेदार कहाँ चले गए? मोहिनी की कोई माँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात? और नाराज होकर चले गए। क्या हाँ नाराज होकर? आखिर क्यों? क्या बताओ, कुछ मुझसे कहा नहीं जाता। अरे ये क्या? ये तो दामाद जी का दिल है कि वो रुके रहे और कहा कि विदाई करवा दीजिए। अरे उस बात को खत्म करो ना। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जाने के बाद हम वहाँ पिताजी से बात कर लेंगे। बाबुल का घर छोड़ के बेटी अपने पिया के घर चली, ये कैसी घड़िया है मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आ गई है मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आ गई है मिलन है जुदाई है। उठो मोहिनी की माँ उठो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। मोहिनी के बाबू अब मुझे कौन टाइम से खाना देगा, दवाई देगा? मोहिनी के बाबू मानता हूँ, क्या करें, जीवन भर एक बेटी को अपने घर में थोड़े न रख सकते हैं। उसका जीवन सुख में रहे यही प्रार्थना करो। हाल एक दूसरे के सहारा हम दोनों हैं। और एक आवश्यक सूचना, घर मालिक साहब जहाँ कहीं भी हो 2 मिनट के लिए श्रृंगार घर आ जाएं। घर मालिक साहब ये आ जाइए, कोई भी आ जाइए। घर मालिक साहब जहाँ कहीं भी हो 2 मिनट के लिए श्रृंगार घर आ जाइए। अरे आज तो मुझे बहुत खुशी है, मेरी बहू घर आती होगी। हाँ अरे यहाँ तक क्या देख रही हो? अरे लदके आ रहा होगा, सबके घर में भेजवाऊंगी इतना इतना मिठाई। हाँ तब का और पहले देखूंगी कि क्या क्या है। आय दैया, मैं तो मिठाई के चक्कर में गाना बजाना करना ही भूल गई। आज अपने राजू के आने की खुशी में, बहू के आने की खुशी में कुछ नाच गा लेती हूँ। और का तब का बैठर मत तरवा। अरे ऊंची ऊंची बखरी छवायो सुख दे रमा। आई मोरी दैया, अरे ऊंची ऊंची बखरी छवायो सुख दे रमा। अरे ऊंचा राखे मुहा
अरे माँ हाँ बेटवा, अरे खुश रहा बेटवा, बने रहा बेटवा, जुग जुग जिया, खुश रहा बेटिया। कितनी अच्छी है। अरे हाँ बेटवा राजू, देख बहू को लेके अंदर चल तू। हाँ अरे बारात आते ही नहीं क्या हो गया? ओ इधर आइए। सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे बताओ कहाँ है कूलर, कहाँ है फ्रिज, कहाँ है सोफा, कहाँ है बेड, और कहाँ है सोने की जंजीर, और कहाँ है सोने की अंगूठी? श्रीमती जी, और कहाँ है टाइट टाइट 50,000 श्रीमती मेरी गाड़ी जी, खजवा रही है। गाड़ी वालों को मैंने भाड़ा दे दिया, गाड़ी वाले सब वापस चले गए। और मैं वो गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा दिमाग पंचर हो गया क्या? आ? सोच लेना भी फिर क्या होगा लिबलास लगा के। अरे वो खाली पोपॉन वाली मशीन भर मिली है। श्रीमती जी, कौन सी मशीन? श्रीमती जी, हाँ क्या है? और तुम्हारा कलयुगी बेटा सितम ऐसा गुजारा है। गुजारा है, और किया जब बात पैसे की, हाँ हाँ तो फिर किया जब बात पैसे की, जुबा मुझसे लड़ाया है। क्या बात मैं कभी कुछ कहने लगती थी तो पहले ही तुम सामने आके खड़े हो जाते। हेलो क्या रे, क्या चिल्ला रहा है? छोड़ ले। मेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे हालों की लगी है क्या रे? इधर आ, अब बोलने आके नहीं बोलेगा। भगवान बोल जल्दी कर। अब तुम तो खड़े खड़े टुकुर टुकुर जब बम तक हेलो और देखिए एक आवश्यक सूचना, 2100 रुपया भैया दे थे संदीप पासी, यही गांव निवासी। जहाँ कहीं भी हो भैया अपने घर पहुँच जाओ, माटी परे लागे है ना भैया? हाँ भैया जाओ, कहे से ट्रैक्टर श्रीमती जी, आवत है। श्रीमती जी, जब मैंने पैसे की बात की तुम्हारा बेटा आकर के मुझसे लड़ने लग गया। इसमें मेरी गलती नहीं, तुम्हारे बेटे राजू की गलती है। हाँ अब चुपचाप यहाँ से धूम दबा के निकल लो, बस निकल लो मेरे आंखों के सामने से। मेरे आंखों में क्रोध है इतने समय छाया है। हाँ आए बहनी हराओ, क्या बताऊं तुमसे,
जाऊँ तो ना मैं मुझसे कुछ कही नहीं जाता। देखा तो बैठा बात मालकिन तुम कहा थो माँ का भूख भूकिया लागा थी। अब बताओ झूरे से ओदे से झूरे तुम की हो? आय? अरे लाला 9 महीना गगरी है तुम टहलत रहे। का कह रे? अरे मान लियो 9 महीना गगरी इसमें टहलत रही। अरे कदेलवा वही राजू भाई हन कर ले आय? अब बताओ बताओ अपने पापा हन के भारे बताओ समाज में बेइज्जत कर दे। बता ना एक तो घड़ी तक नहीं लाई पाए। बाप रे चांदी की अंगूठी न मिली। अरे एक तो तुमका न हो तो बेसरे लाई लेते। बेसर हाँ इतनी जेवर ले गए हैं देखेगा करे। मका कर मका कैसा कथो। अब तुम ही आराम करे देख तब मुझसे कुछ ना बोल। आराम करो नहीं तुम्हारा तबीयत न बीमार हो जाए। बीमार माँ हर क्या बड़ी बड़ी खुशी की बात है माँ। क्या खुशी की बात है? जो क्या वो खुशी की बात है? जो हम वो फॉर्म डाले थे ना, हाँ हाँ अरे हमें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। क्या? हाँ माँ। हाय दैया मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। हाँ माँ तुम्हारा। अरे तो ठीक है। अच्छा बता। लेकिन माँ दुख तो ये बात इस बात का है किसी वक्त हमें अपनी ड्यूटी पे जाना है। क्या तू पागल हो गया है? क्यों रे? अभी नई नई बहू घर में आई है और तू ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा है। माँ क्या बात है? नौकरी बड़ी नसीब से मिलती है। अरे पढ़ाई में कितना पैसा खर्चा होता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। अब जब हमें नौकरी मिल गई है तो हम नौकरी में जरूर जाएंगे। सही कह रहा है। क्योंकि कल से हमारी ड्यूटी है। अगर आज से नहीं जाएंगे तो हम समय से पहुंच नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है तू जल्दी तैयारी बना और जा। हाँ खुश रहा बेटवा। लेकिन माँ क्या बात है? हमारे मोहिनी का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है माँ। हाँ खुश। हाय हाथी का हाय दही जार जाऊं ता बाप हिता बेटवा। देख ले लाला हेदा जात जात कहा था माँ मेरे मोहिनी का ख्याल रखना। एक ना सोई जाए एक दना कह इसकी तुम्हार मोहिनी खुद ख्याल रख। कसम से अब यही में मालकिन मोर छाती फाटी जाती। तब खुद फाट जाई है। मैं तो मनावत हो है धरती मैया मैं फाट जाऊं तुम समा जाओ। लाला जाऊं तो पहले कही गए मैं अब आए कहा का परखे रही। देख ले एक दही जार का मैं 9 महीना अपने पेट में रखे हूँ। एक मैं ओदे से झूरे करे हूँ। एक मैं खवाऊं अपने हाथ से कि ये तो बड़ा डूंगा है। हाँ कल आला सही है। आवाज देख ले का दही जार का। मेहरिया बहुत हो गए मैं कुछ ना भाई। देखो जाऊं आज या मोरे 3 दिन पिरान है। 3 दिन आय बापवा नेट गोड़ निकरा दोपहरी से। अरे अगर एक दिन पिरान तो नहीं बर्दाश्त हुआ। दीदी हर कसम से कहती है या होवाय न होय सांस पूरी लाई लो मार झटका से खींचो मार इतना मोरे पिराय आ देख ले आवा का महारानी आवा कहा तो मोहनिया ख्याल रखे। तो ठीक है राजू आज तूने कह ही दिया तो मैं मोहिनी का ऐसा ख्याल रखूंगी ऐसा ख्याल रखूंगी कि मोहिनी भी याद करेगी। हाँ आराम करती मोर तो एकदम से मूड चकराए लाला बेटवा देख मेरे पसीना चुअत है ना। मौका मौका छिदा के बैठा है मैं गिर जाई हूँ। छुई सुनाता है
अरे हाथ त्रिशूल गरबा